आप ये पति की हैसियत से पूछ रही हैं या एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से? इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है। अगर आप पति की हैसियत से पूछ रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो फिर पति की हैसियत से ही पूछ रहा हूं। बताओ। हाँ, उसका खून मैंने ही किया है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए सबूत चाहिए, और सबूत तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब खून हुआ तब मैं आपके साथ कमिश्नर साहिबा की पार्टी में थी। ये मैं नहीं कह रही हूं, आपके सारे पुलिस वाले कह रहे हैं। अजय सिंह का खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है। ये भी मैं नहीं कह रही हूं, आपके सारे पुलिस वाले कह रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर। अब हम दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। इसलिए या तो तुम अपना अपराध स्वीकार करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, या तो फिर हम दोनों में से एक को इस घर को छोड़ना होगा। क्यों? मैं ये घर छोड़कर क्यों चली जाऊं? आपकी पत्नी होने के नाते मैंने कौन सा अपराध किया है? क्या आपके घर के देखभाल में मैंने कोई कमी रखी है, या आपकी सेवा में कोई कसर रह गई है? और मुझ पर कोई कलंक लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखोगी शायद। लोग मुझे हत्यारन का पति कहें, कहने दो। मेरा डिपार्टमेंट मुझ पर एक खूनी का साथ देने का इल्जाम लगाए, लगाने दो। बरसों से कमाई, नेक नामी और इज्जत मिट्टी में मिल जाए, मिल जाने दो। लेकिन तुम यहां शान से एक पत्नी बनकर रहना चाहती हो, तो रहो, मैं ही चला जाता हूं। ठहरिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पति पर कोई उंगली उठाए, उसकी वर्दी पर कोई दाग लगे। मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद, जब आपका कानून मुझे दोषी नहीं ठहरा पाएगा और मुझे बाइज्जत रिहा कर देगा, तब मैं इस घर में फिर आऊंगी। और उस वक्त एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को कानून की अग्नि परीक्षा से गुजरी हुई अपनी पत्नी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दीदी, आप अगर सचमुच मुझे अपना भाई समझती तो सीधा मेरे घर आ जाती, यहाँ आकर अकेली नहीं रहती। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलिए मेरे साथ। नहीं विजय, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो जानते हो विजय, गुड़िया की हत्या के बाद मेरी जिंदगी जिस रास्ते पर चल पड़ी है, वहां सिर्फ खून के धब्बे हैं, अपराध का कलंक है, फांसी का फंदा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की साफ सुथरी जिंदगी में कोई कलंक लगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ना मैं उनके घर में रहूंगी, ना तुम्हारे घर में। मुझे जो कुछ भी करना है यहीं अकेले करना है। तुम जाओ, जाओ। आप कहते आप सच बोल रहे हैं, वो कहती वो सच बोल रही है। सूरज प्रकाश कोई जादूगर तो है नहीं जिसने अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा जो है सिनेमा हॉल में बैठा हुआ था, दूसरा हिस्सा आपके घर में गया, आपकी बेटी को कत्ल कर दिया। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी पत्नी झूठ बोल रही है।
हेलो। मरने के लिए तैयार हो। क्या? आज रात को मेरे हाथों तुम्हारी मौत होने वाली है। कौन बोली हो तुम? इंसाफ की देवी। हेलो। दवा खाने से कोई फायदा नहीं। दुआ करो कि मरने में ज्यादा तकलीफ न हो। पुलिस? वो मुझे मारने को आ रही है। मुझे बचाने को आओ, जल्दी बचाने को आओ। लेकिन आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं एडवोकेट कानूनीलाल बोल रहा हूँ। देखिए, इंस्पेक्टर वर्मा दौरे पे गए हैं। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए। अरे पता गया जानने में, बिना पते के चले आओ। बड़ा ही अजीब आदमी है। ये कानूनी लाल कौन है भाई? वही शहर के बहुत बड़े वकील है सर। पुलिस को फोन करने से कुछ नहीं होगा। आज दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी फौज, कोई भी ताकत तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। गोली खा लो। बताओ, पानी खा गया, गोली पी गया। ये घर को चारों तरफ से बंद कर देना चाहिए। कौन है? कौन है? इनका सत्यानाश। इधर से देखता हूँ। कौन है? कौन है? गोपी। मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या है? सर जी, आज की ताजा खबर, एक वकील का खून उसके ही घर में। मेरे मरने की खबर अखबार में पहले से छप गई। ये कौन सा अखबार है बे? क्या कह रहे हैं सर? आपका खून नहीं, वो हीरावती वकील है ना, उसका खून हो गया है। अबे तो फिर मुझे क्यों सुना रहा है? जाके हीरावती की सुना ना। लेकिन उसकी तो चिता जल रही है। तो चीता पे लेट के सुना। हाँ? हे भगवान, ये घंटी की आवाज मत सुनाना। मैंने क्या बोला सुनाई नहीं दिया? अरे इतनी मरता तो मेरे स्कूल के जमाने में घंटी नहीं बजी थी जितनी आज बज रही है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कौन है? पुलिस पुलिस, दरवाजा खोलिए, हम आपकी रक्षा करने आए हैं। नहीं, दरवाजा वरवाजा नहीं खुलेगा। जो कुछ करना बाहर से करो। अरे वो तो ठीक है वकील साहब, लेकिन अरे कुछ नहीं, आजकल रक्षा करने वाले गोली मार देते हैं। अच्छा सुनो जी। यहाँ किसी को आने मत देना। हाँ, अच्छा। अगर कोई नजर आए ना, हाँ जी। चिड़िया भी नजर आए तो गोली मार के गिरा देना। जी। गोली है कि नहीं पास में? गोली तो है वकील साहब। हाँ, वो तो ठीक मगर है, तुम लेकिन तो असली हो ना? जी। हाँ, तो वहाँ खड़े रहो, हिलना नहीं है वहाँ से। तुम लोग उधर जाके खड़े हो जाओ। खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया। अब किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम क्या समझते हो? खिड़की दरवाजे बंद करने से तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? तुम पाताल में भी छुपने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगी और तेरा खून करूंगी। मैं तेरा खून करूंगी। मैं तेरा खून करूंगी। खून करूंगी। मैं कहाँ फंस गया ये? हाँ? क्या मुसीबत, अपने आप से डर गया। ये साहब की देवी ने पागल कर रख दिया।
मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करता आया हूँ। आज एक मामूली सी औरत तुम्हारे नाम की मुझे धमकी दे रही है, मुझे कहती है मुझे जान से मार डालेगी और तुम्हें ऐसे ही लेके खड़ी हो। मुझे नहीं बचाओगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे बचाओ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम इंस्पेक्टर वर्मा की बीवी? हाँ, साधना, सीता की बहन, गुड़िया की माँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए आई हूँ। नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी का खून नहीं किया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। जो तूने किया है वो खून से कहीं बड़ा अपराध है। इंसाफ के मंदिर का पुजारी होकर तूने उसी मंदिर को लूटा है। तुझे पता था कि सूरज ने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला था, पता था कि नहीं? हाँ, 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 हाँ। तुझे ये भी पता था कि उसी ने गुड़िया का खून किया, पता था कि नहीं? हाँ, 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 हाँ। सब कुछ जानते हुए भी तूने इसकी रक्षा की। अदालत में सच को झूठ और झूठ को सच साबित करके एक खूनी को फांसी के फंदे से बचा लिया। हाँ, हाँ, सूरज प्रकाश कातिल है। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसने तुम्हारी गुड़िया को मार डाला। तुम एक काम करो, तुम उसका खून काट डालो। मैं अदालत में जाऊंगा, मैं तुमको बचा लूंगा। एक पैसा भी नहीं लूंगा तुमसे। मुझे छोड़ दो। उसका तो मैं खून करूंगी ही, लेकिन उससे पहले तुम्हारा खून करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम जैसे लोग जिंदा हैं, उसे मारने से कुछ नहीं होगा। मैं एक सूरज को मारूंगी तो 10 सूरज पैदा कर लेगा। मैं एक मुजरिम को मिटाऊंगी तो 100 तैयार कर लेगा। नहीं नहीं, मैं कहाँ मुजरिम तैयार करता हूँ? मुजरिम तो खुद तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं। मैं कुछ नहीं करता। वो इसलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तू कानूनी दांवपेच खेलकर उन्हें सजा से बचा लेगा। तू वो कारीगर है जो रोशनी से अंधेरा पैदा करता है, जो कानूनी औजारों से अपराध को गढ़ता है। आज अगर समाज से अपराध को खत्म करना है तो उसे जड़ से मिटाना होगा। उस पेड़ को ही काटना होगा जिस पर अपराध के फल पैदा होते हैं, और वो पेड़ तू है। आज इंसाफ की देवी तुझे खत्म करने के लिए आई है। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, मैं इंस्पेक्टर वर्मा को फोन करके आता हूँ। दरवाजा तोड़ो। तुम लोग ऊपर जाके देखो। यस सर, तुम लोग मेरे साथ ऊपर आओ। हेलो इंस्पेक्टर, अगर कानूनी लाल के अंतिम दर्शन करना चाहते हो तो गोरेगांव शमशान घाट चले जाओ। कौन बोल?